बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है। इंडियन मीडिया पिछले 5 दिनों से जो पूरे भारत में कैंपेन चल रही है, मोदी हो रहा है कि मोदी अमेरिका के दौरे पर गया है, मोदी अमेरिका के दौरे पर जाकर ये करेगा वो होगा, जो बेइज्जती इस वक्त हो रही है इंटरनेशनल सतह पर, वो देखने लायक है। आपको बड़े इंटरेस्टिंग क्लिप दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले सूरत हाल ये पैदा हुई है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि मोदी वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर मोदी को एयरपोर्ट पर कोई बड़ी शख्सियत, अमेरिका की तो छोड़िए, कोई छोटे लेवल की शख्सियत भी रिसीव करने नहीं आई। सबसे पहले तो इंडिया को एक झटका लगा, जो ये सोच रहे थे कि कमला हैरिस वहाँ पर आएगी, और असल में चूंकि कमला हैरिस का पीछे ताल्लुक इंडिया से बनता है, तो इंडिया के अंदर उसको कमला दीदी के नाम से जाना जाता है, जबकि अमेरिका में उसको कमला बुलाया जाता है, यानी कमला हैरिस उसको कहते हैं, और ये उसको कमला दीदी के नाम से बुलाते हैं। जो इनकी दीदी मुँह उठा के किसी को भी दीदी शीदी बना लेते हैं, वो रिसीव करने नहीं आए। इसको कौन आ रहा है? इंडिया का नॉन नेटो एलाय मोदी। अब उसके बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल वहाँ पैदा हुई है कि मोदी वहाँ पर गया और उसकी वहाँ पर जाकर हुई कमला हैरिस से मीटिंग, और मीटिंग के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी दुनिया के सामने बातचीत की, ये वो हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंगली मोदी ने ट्वीट की उसके बाद और कहा कि मेरी कमला हैरिस से मुलाकात हुई है और बड़ी ज़बरदस्त है, और ये फ्रेंडशिप इंडिया की है। वो नीचे मोदी की पार्टी के ही सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ट्वीट किया और पूछा, सिर्फ इतना बता दें कि क्या कमला हैरिस ने भी ट्वीट किया कि मोदी से मीटिंग हुई है? उसने दूसरों के साथ जो मीटिंग की है, किसी प्रेसिडेंट के साथ की है, किसी मुल्क के, अफ्रीका के, उसने सबके बारे में ट्वीट किया, लेकिन मोदी के बारे में ट्वीट नहीं किया। बाद जो भारत के अंदर तूफान मचा है, उनको आग लग गई है, ये चक्कर क्या हुआ है? अभी तक जो हकीकत टीवी की ये वीडियो बन रही है, कोई कमला हैरिस ने मोदी के बारे में ट्वीट नहीं किया, और इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं कि इतनी जलालत हो रही है, तुम्हें लेने कोई नहीं आया, तुम्हें कोई मामला नहीं हुआ, उसके बाद ट्वीट नहीं हुआ, तो बताओ तुम कहां पर खड़े हो? यानी किसी तरह अमेरिका के अंदर मामला नहीं है। ये बेइज्जती क्यों हो रही है और अमेरिका शदीद क्यों मोदी पे तपा क्यों हुआ? मोदी मांग क्या रहा है? आपको पहले एक इंडियन मीडिया की एंकर अंजना, ये बेसिकली इनकी बड़ी लीडिंग एंकर में से एक है, ये चली गई वॉशिंगटन और वहाँ पर जाकर इन्होंने इंटरव्यूज़ करना शुरू किया, और वहाँ पर एक ऐसा मरहला आया कि ये लाइव थी और सारी दुनिया के सामने कहती हैं, अखबार पकड़ के वॉल स्ट्रीट जर्नल का, कि देखिए हम आपको दिखाते हैं कि मोदी की कितनी पजीर आई है, यानी उसकी क्या उसको कवरेज मिली है। और जब वो अखबार खोलती है तो किसी एक जगह पर, एक छोटी सी जगह पर ये हेडलाइन तक नहीं लगी कि मोदी इंडिया से अमेरिका है। इतनी बेइज्जती हुई, और उसके बाद वो जब 5, 7, 10 लोग थे वहाँ पर जो भंगड़े डाल रहे थे, उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि आप मोदी के इस्तकबाल के लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा जी हमें तो बुलाया गया, और पता चला वो बीजेपी के बुलाए हुए लोग थे। ये क्लिप पूरे भारत के अंदर चल रहा है और इतनी बेइज्जती हो रही है। आप पहले ये क्लिप देखिएगा, फिर आपको बताते हैं कि असल में मोदी के खिलाफ इस वक्त बाइडन क्यों है, क्योंकि मोदी उससे मांग क्या रहा है, जिस पर उसने मोदी को उसकी औकात याद दिलाई। पहले आपने ये क्लिप देखना है। अंजना जी, मैं आज सुबह की तस्वीर यहाँ कोशिश नहीं इस पे जवाब दे दीजिए। आपने बोला कि मैं बीच में नहीं बोलूँ, आप जवाब दे। सुधांशु जी आ रही हूँ। सप्पल साहब थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ ठीक है, बीच में मत बोलिए। तो अभी भी आप बीच में बोल रहे, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील स्पैट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ होगी, आपके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद लोग दिखाते हैं। पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर, एक सेकंड रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। एज म्यूजिशियंस आप लोग आए, आप लोग भी यही आसपास से आए हुए हैं। पीएम मोदी के विजिट पर क्या बोलेंगे? We are a citizens and we miss our India, right? And we want to see like that. And Modi ji आया भी ले तो
Namaste, this is Mahendra Sapa from the World Hindu Council of America, Vishwa Hindu Parishad America. We are here to welcome Narendra Modi जी. आप हिंदी बोलते हैं नहीं बोलते? बिल्कुल बिल्कुल. बोलो ना फिर, पूरा देश आपको सुन रहा है, हिंदी में बोलिए. बिल्कुल, मेरा नाम महेंद्र सापा है. मैं विश्व हिंदू परिषद अमेरिका का वॉलंटियर हूँ. हम यहाँ पे अमेरिका में सब हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी को वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं. हमारी भगवान से प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही सहयोग वर्ल्ड लेवल पर बढ़ाए और चाइना को समय रहते कॉर्नर किया जाए. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने ये देखा क्लिप, कितना मजेदार था. ये सारी दुनिया को अंजना अखबार दिखा रही है जी. वो कवरेज देखिए, मैं मोदी के बारे में दिखाती हूँ और कोई वहां पर कुछ लिख नहीं रहा. एक तो सूरत हाल ये पैदा हुई. देखिए एक चीज आप समझिए, ये नॉन नेटो एलाय है उसका. इंडिया को उन्होंने नहीं कहा कि हमारी फौज को बचाओ, उन्होंने पाकिस्तान को कहा. अब सूरत हाल यहाँ पर पैदा ये होती है कि मोदी के साथ इतनी जलालत क्यों हो रही है अमेरिका के अंदर. देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि मोदी ने ट्रंप के साथ मिलकर अब की बार ट्रंप सरकार ये पूरा जलसा किया था अमेरिका में, इंडियंस को बुलाया था और बाइडन के खिलाफ जाकर पूरी तरह ट्रंप को सपोर्ट किया था, क्योंकि उसको लगता था कि बाइडन बहुत मुश्किल होगा, उससे डील करना मुश्किल है. ओबामा दौर के अंदर भी मामला कुछ ठीक नहीं थे जब वो वाइस प्रेसिडेंट था, इसीलिए ट्रंप के साथ वो खड़े रहे. और ट्रंप के मामले के ऊपर ट्रंप से वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जाएं, क्योंकि ट्रंप जा रहा था पाकिस्तान के क्लोज. इमरान खान से आप जानते हैं उसकी कितनी दोस्ती होगी कि इवन हालिया ट्रंप ने कहा कि इमरान खान मिकी मेडल है, ग्रेट क्रिकेटर है, अच्छा इंसान है, मेरी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती है और अमरीकी कौम पर उसका एहसान है कि उसने सारी ज़िंदगी अमेरिका को वो चीज़ दे दी है कि अब अमरीकी एहसानमंद नहीं, यानी हमें वो वहाँ से निकालने में मदद की. ये तो वो तमाम चीज़ें थी. उस वक्त मोदी को ये लग रहा था कि हम अगर ट्रंप से दूर हो जाएंगे तो ये इमरान खान के करीब आ जाएगा और ये बड़ा काम खराब हो जाएगा. और तब तालिबान की डील और ये तमाम मामला था. अब ये बाइडन के खिलाफ गए. अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाइडन से ये कह रहे हैं कि तुम जो 8 दे रहे हो $66 अरब की न्यूक्लियर सबमरीन, तुम हमें भी दो. और उन्होंने इनकार कर दिया है कि हमारे डोमेस्टिक लॉ, असल में वो इंडिया को काफ़ी सालों से बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे कि हमारे डोमेस्टिक लॉज इजाज़त नहीं देते कि हम न्यूक्लियर सबमरीन तुम्हें दे. जब ऑस्ट्रेलिया को दी तो इंडिया ने एहतजाज किया, हमें भी दो. उन्होंने कहा जी हम नहीं देंगे. अब मोदी यहाँ पर मांगने के लिए आ रहा है कि जी तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे सबमरीन, मैंने पाकिस्तान का मुकाबला करना है. और दूसरा वो कह रहे हैं जो ऑकस जो नया एक ग्रुप बना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और उसमें यूके है, उसने कहा है कि इसमें मुझे भी शामिल करो. ये जो क्वाड है उसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है. इसको वो बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें भी इसमें शामिल करो. इंडिया की ये रिक्वेस्ट अभी तक रिजेक्ट कर दी गई है कि किसी सूरत तुम्हें नए ग्रुप में शामिल नहीं करना, क्योंकि मोदी कह रहा है कि मुझे भी चीज़ें दो, मैंने भी ये करना. असल में उन्होंने देख लिया है कि वो जो ग्रुप बन रहा है उसके थ्रू उन्होंने करना है चाइना को काउंटर. वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान से लड़ने के काबिल नहीं है. सारा दिन इनका मीडिया झूठ बोलता रहता है. और देखिए मोदी के बारे में एक चीज़ आप समझ लें, मोदी के ह्यूमन राइट्स के इतने मसले हैं, मुसलमानों पर जुल्म करना, वहाँ पर जो जर्नलिस्ट के साथ ये कर रहा है, अपने पालतू जर्नलिस्ट के साथ नहीं, जो मीडिया इनके साथ मिला हुआ है गोदी मीडिया उसके साथ नहीं, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, उनको ये कहते हैं देशद्रोही, उनको कहते हैं गद्दार, ये वो. अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वहाँ पर मोदी का मसला है, जो मोदी के साथ खड़ा होता है वहाँ पर तंजीमें खड़ी हो जाती है, जो कवरेज देता है. अब वहाँ पर ट्रंप के खिलाफ हो गई थी ह्यूमन राइट्स के, तुम जो कहते हो कि तालिबान ये है वो है, या दुनिया के अंदर कहा जाता है, तो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है. अब चूंकि आप जानते हैं कि खास तौर पर बाइडन ने आकर सबसे पहले कहा था कि सऊदी अरब के अंदर ह्यूमन राइट्स का मसला है, इंडिया के अंदर मसला है, तो वो कहते हैं कि अगर मसला है तो तुम इनके साथ फिर कवरेज क्यों इतनी दे रहे. इसीलिए उन्होंने इसकी कवरेज नहीं दी, कोई खास नहीं. वो मोदी से अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि जितना मोदी को आप सर पर चढ़ाते हैं उतना आपका पॉलिटिकल कैरियर खराब है. ऑलरेडी बाइडन की रेटिंग ज़मीन बोस हो रही है, तो मोदी के साथ कवरेज करके मजीद ज़मीन बोस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में बातचीत हो रही है कि मोदी तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है, तुम लोगों ने इसको बुलाया कैसे है, मामला कैसे हुआ. तो इस पूरी सूरत हाल में जो बेइज्जती हो रही है मोदी की, उस पर सिर्फ पाकिस्तानी सही मायने में एंजॉय कर रहे हैं. हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें.